नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। ट्रंप के टैरिफ को एक बड़ा झटका मिला है। ये झटका उनकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया है। ट्रंप के जितने भी टैरिफ लगाए गए थे जिसके ट्रंप के द्वारा, वो सब अवैध घोषित कर दिए गए हैं। आपको याद होगा, ट्रंप ने एक बार कहा भी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस अगर मैं हार जाता हूं तो इससे देश बर्बाद हो जाएगा। और अब लग रहा है कि देश बर्बादी की स्थिति में आ गया है, क्योंकि इधर ट्रंप ने खूब टैरिफ लगाए सभी देशों पर और उधर अपनी पब्लिक को खूब लुभावने ऑफर दिए, फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि टैरिफ से इतना पैसा आ जाएगा कि अमेरिकियों के लिए हम उतना फ्रीबीज और उतना सब कुछ देने के लिए कैपेबल रहेंगे। लेकिन वो जो टैरिफ ये लगा रहे थे सभी देशों पर, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। निचली अदालत ने पहले ही उसको अवैध घोषित किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट, वहां की सुप्रीम कोर्ट तक गया था और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया है। ऐसे में अब भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत पर जो टैरिफ लगा था वो भी अवैध होगा। इसके अलावा और भी देशों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा, क्या कुछ है, पूरा डिटेल जानते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। आपको याद होगा, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था भारत पर 50% तक का, वो टैरिफ इंडिया से ट्रेड डील फाइनल होने के बाद घट करके 18% तक आ गई थी। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दिया था। इसमें बताया था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील था वो फाइनल हो चुका है। शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन थी, लेकिन दोनों ने वो कंफ्यूजन भी क्लियर की एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर के, ऑयल वगैरह के परचेजेस को लेकर। बदले में भारत ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है लगभग में, और इसके अलावा फिर 18% का टैरिफ लगा, क्योंकि 25% तो रेसिप्रोकल लगा था और 25% इसलिए लगा था जिससे रसिया से जो भारत तेल खरीद रहा था, तो रसिया से जब तेल खरीदना बंद हुआ तो वो वाला भी 25% हट गया। तो कुल मिलाकर के 18% टैरिफ लग रहा था। लेकिन अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने का इन्हें अधिकार नहीं है, भले ही तुम राष्ट्रपति क्यों ना हो, टैरिफ संसद लगाएगी। वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके पास अधिकार है, एक अकेले राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसके अलावा भारत पर लगा भी जो 18% टैरिफ है, ये भी अवैध हो गया। इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात, आप में से अगर जो कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए कंप्यूटर की ई बुक आ चुकी है। ज़बरदस्त ई बुक है। इस ई बुक में ग्राफिक्स के माध्यम से, इसके अलावा टेबल, चार्ट्स, इन सब के माध्यम से हर एक चैप्टर को डिटेल में कवर किया गया है। 18+ चैप्टर हैं कंप्यूटर के, तो पूरा कंप्यूटर आपका कवर हो जाता है, वो भी 80 पेजेस के अंदर अंदर। मतलब कॉम्पैक्ट तरीके से आपको समझाना, ग्राफिक्स, इमेजेस के माध्यम से। इसके अलावा थ्योरीज भी हैं, सारांश भी है, ट्रिक्स भी है, तो जिससे आपका कंप्यूटर एक ही बार पढ़ने में तैयार हो जाए। ये बुक अभी के लिए मात्र 49 में रखी गई है। इसको आप जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हो, या फिर व्हाट्सएप का नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर यूपीआई के माध्यम से ले सकते हो। डिटेल जानकारी के लिए व्हाट्सएप कीजिए, आपको और जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये ट्रंप पर जो ग्लोबल टैरिफ इन्होंने लगाया था, इस ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। इस पे 2 टाइप का टैरिफ था। देखो, ट्रंप ने ना कुछ टैरिफ तो वैसे ही अनाउंस करके लगा दिए थे, कुछ इन्होंने कानूनी तौर से लगाए थे। जो कानूनी तौर से लगाए थे वो तो माना जाएगा, लेकिन जो इन्होंने बस ऐसे ही बड़बोलापन में अनाउंस कर करके लगाया था, जैसे भारत पर ये बार बार कह रहे थे 25%, फिर कहे 50%, फिर कहे कि और लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 150 लगा देंगे। तो इस टाइप से जिन जिन देशों पर लगाए थे, जैसे चाइना पर भी ऐसे लगा दिए थे, मैक्सिको पर, कनाडा पर, और भी ऐसे कई देशों पर ऐसे ये लगा दे रहे थे अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का यूज़ करते हुए, वो सारे टैरिफ अवैध कर दिए गए हैं। भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब अवैध हो गया है, क्योंकि रेसिप्रोकल करके ये 18% तक ले गए थे। मतलब पहले तो ले गए थे 25%, पहले 26% था, क्योंकि भारत भी 26 लगाता था, फिर 25% हुआ, फिर 25 से 50 हुआ था, और 50 से घट करके 18 हुआ था। अब ये 18 भी अवैध होगा, यानी भारतीयों के लिए राहत की सांस है बिना कुछ किए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है, मतलब 6 जज जो हैं इसके सपोर्ट में हैं। इन्होंने कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को है, मतलब वहाँ की संसद आप जानते हो, अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस जो होती है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, और पूरे दोनों हाउस को मिला करके कांग्रेस कहते हैं, ठीक है ना, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा है जैसे। टैरिफ क्या होता है इसको पहले जान लो, बहुत लोग नए होंगे। देखो, टैरिफ एक ऐसा शुल्क होता है जो
किसी दूसरे देश से आ रहे सामानों को अपने देश में बेचने पर वसूला जाता है उस देश के द्वारा। जैसे मान लीजिए इंडिया अपना सामान बेचने अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका बॉर्डर पर ही वो शुल्क वसूलेगा जिससे उसकी मार्केट में आए, तो उसके जो अपने लोग हैं, जो अपनी कंपनियां हैं, उनमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो, एक कम्पिटिटिव माहौल बना रहे, है ना। ऐसा ना हो कि जैसे चाइना करता है कि पूरा पूरा माल एकदम सस्ते में डंप कर दे, फिर वहाँ की कंपनियां बंद हो जाए, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। कुछ लोग टैरिफ कमाई का जरिए के लिए भी यूज करते हैं, है ना, इससे कमाई भी क्योंकि होती है, तो ये टैरिफ वही शुल्क होता है बॉर्डर पर लगने वाला। अब यही टैरिफ ये बढ़ा दे रहे थे, तो मतलब अगर जैसे $100 का सामान इंडिया से जा करके यहाँ पर बिकता, तो वो अगर 50% टैरिफ लगा होता तो वो $150 का हो जाता था। अब ऐसे में अगर वही प्रोडक्ट 2 देश या 2 से अधिक देश बेच रहे हैं उस देश में, तो फिर जाहिर सी बात है अगर एक देश पर लगा दिए 50%, दूसरे पर केवल 10% लगाए हो, तो लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो सेम टाइप का आइटम जो सस्ते में पाएंगे वही वाला लेंगे। तो जो सस्ते वाला देश वाला होगा वो ज़्यादा बेच पाएगा, महंगे वाला का सामान बिकना कम हो जाएगा, और फिर वो मजबूरी बस या तो घाटा सहेगा या तो वहाँ से मार्केट अपना बंद करके चला आएगा। लेकिन जब इंडिया से ट्रेड डील हुई तो उस पर ये लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण लिखते हुए, खूब पीएम मोदी की बखान करते हुए, इंडिया गेट को पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब हम 18% पर आ गए हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आने वाला था, तो उससे कुछ दिन पहले एक बार जब सुनवाई था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आज इसका फैसला आएगा, फिर बाद में न्यूज़ ये आई कि मतलब उस टाइम तो खूब उठापटक मची थी। फिर शाम तक ये न्यूज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले को रिजर्व कर रखा है ना, बाद में फैसला सुनाएंगे। तो वो फैसला आज सुनाया गया 19-20 फरवरी को, है ना। वही फैसला जब आने वाला था उस दिन, तो फिर ट्रंप ने पोस्ट किया था एक ट्विटर पर, अपने मतलब ट्रूथ सोशल पर, उन्होंने कहा था कि अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आता है, अगर मैं ये मतलब ये हार जाता हूँ केस, तो इससे देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जितने भी टैरिफ लगाए हैं, जितने भी वसूली की बात कही हुई है, वो सब एकाएक खत्म हो जाएगा, वो टैरिफ सब इनवैलिड हो जाएगा। अब इससे 2 घटनाएं होंगी। एक तो इंडिया की शेयर मार्केट खूब तेज से बढ़ेगी, दूसरा चाइना वगैरह की भी बढ़ेगी, दूसरा अमेरिकी शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगी। क्योंकि अमेरिका के जो बाकी देशों से इन्वेस्टर्स थे ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सब देशों से पैसा निकाल करके अमेरिका में लगाना शुरू कर रहे थे कि अमेरिका अब तो खूब कमाएगा, खूब देशों से टैरिफ वसूलेगा, खूब कमाएगा। अब अचानक से जब ये पता चलेगा कि भाई सब बर्बाद, तो सब लोग फिर से पैसा निकालना शुरू करेंगे, और फिर से ये मंदी महामंदी का भी रूप ले सकती है। मतलब शुरुआत में तो इंडियन शेयर मार्केट बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसका इफेक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट पर भी पड़े, इंडिया की भी मार्केट डाउन जाए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असर क्या पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ट्रंप के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे, अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ जाएगा जो टैरिफ के रूप में इतने दिनों से वसूल रहे थे। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी, भारत जैसे, चाइना जैसे देशों को, भारत, चीन, यूरोप के निर्यातक, इन सब को फायदा होगा। कई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, शेयर बाजार में तेजी आ जाएगी इन देशों के, लेकिन अमेरिका में डाउन जाएगा। दुनिया का व्यापार ज़्यादा स्थिर हो जाएगा, जो पिछले दिनों में इतना उठापटक लगी थी। अब ट्रंप ने ना एक नियम, एक कानून यूज किया था, IEEPA, इसके जरिए टैरिफ लगाए थे। ये 49 साल पुराना कानून है जो लाया गया था वहाँ की संसद के द्वारा ही, जिसके तहत प्रेसिडेंट को ये पावर मिली थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई युद्ध जैसी स्थिति आ जाए जिसमें ये लगे कि सामने वाले से युद्ध हो सकता है, तो ऐसे केस में तुम टैरिफ बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये इमरजेंसी के दौरान, एक प्रकार से इकोनॉमिक इमरजेंसी जब आ जाए, तब यूएस के प्रेसिडेंट को पावर मिलती है। उसी एक्ट के जरिए यहाँ पर ये टैरिफ लगा सकते थे। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने अपने आप सब पर अनाउंस करते करते कि हाँ तुम पर ये लगाएंगे, तो हमारी बात मानो, नहीं तो तुम पर लगा देंगे, ऐसे ऐसे लगाना शुरू कर दिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, तुम ऐसा क्यों इमरजेंसी लगा रहे हो जबरदस्ती का। युद्ध हो ही नहीं रहा है। जब युद्ध जैसी स्थिति, क्या अमेरिका भारत की युद्ध जैसी स्थिति थी? नहीं थी, तो क्यों लगाए। क्या अमेरिका और चाइना लड़ने जा रहे थे? नहीं, तो क्यों लगाए। तो जब युद्ध जैसी स्थिति आएगी तब लगाने की ये बात थी। और 1977 में ये कानून बना था कि देखिए, जब अमेरिका को दूसरे देश से कोई बड़ा खतरा हो, सरकार तुरंत आर्थिक कदम उठा सके, इसके लिए लाया गया था। अब इसके तहत कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता था? विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने में,
जैसे रसिया यूक्रेन वार के दौरान यूरोप के बहुत सारे देशों ने किया था अपने यहाँ कि रसिया की जितनी भी संपत्तियां वहाँ पर थी उन्होंने फ्रीज कर दिया था, अमेरिका ने भी किया था। इसके अलावा डॉलर ट्रांजैक्शन और बैंकिंग को कंट्रोल करने में जो स्विफ्ट सैंक्शन लगा था, या रसिया पर ये लोग लगा सकते थे, लगाए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी, ये भी रसिया पर लगा। तुरंत आर्थिक फैसले लागू करने में इन सब जगहों में भी IEEPA का PA का इस्तेमाल हो सकता है। 80 से ज़्यादा बार अब तक यूज किया जा चुका है, जिसमें ट्रंप जो है सबसे ज़्यादा बार इसका यूज किए हैं। टैरिफ के मामले में भी अभी इन्होंने इसका यूज खूब किया। तो इसी चीज़ को यहाँ कहा कि हर देश युद्ध की स्थिति में नहीं है, तुम ऐसा क्यों लगा रहे हो, ये अवैध है, इनवैलिड है, इसलिए इनको हटा दिया गया। तो टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया गया है। निचली अदालत द्वारा पहले ही दे दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट, जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा भी अवैध कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या सारे टैरिफ खत्म हो जाएंगे? नहीं, ट्रंप ने कुछ देशों पर इसका इस्तेमाल करके लगाया था, कुछ देशों पर कानूनी रूप से संसद में पास करा करके लगाया था, है ना। आपको याद हो इसी बीच जब ग्रीनलैंड पर ये कब्जा करने जा रहे थे तो ग्रीनलैंड को लेकर के भी अपने संसद में एक कानून ये पास करवा लिए थे। हालांकि बाद में कब्जा नहीं कि वो अलग बात है, लेकिन कानून पास हो गया है ना। तो चाहे जब भी हो जाए, तो इसलिए कुछ चीज़ें ये कानून भी पास करवाए थे संसद से, ऐसा नहीं सब पर लगाए थे। तो कोर्ट के आदेश से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील, एल्युमिनियम, इन पर लगाए गए टैरिफ कानून के तहत से लगाए गए थे अलग से, इसलिए अभी भी लागू रहेंगे एल्युमिनियम और स्टील पर। दो बड़े कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ वाली है, इसमें अलग अलग देशों पर लगा था, भारत पर भी लगा था। चीन पर 34% लगा था, बाकी दुनिया पर बेसलाइन 10% किया गया था, भारत जैसे देशों पर 25%। दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की थी, जो कनाडा, चीन, मैक्सिको, भारत पर था। कुछ सामानों पर ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अच्छा, फेंटेनाइल की तस्करी को लेकर के भी कनाडा, चीन, मैक्सिको और वेनेजुएला जैसे देशों को इसके दायरे में लिया गया था कि फेंटेनाइल की तस्करी कर रहे हैं, क्यूबा वगैरह, है ना। तो यहाँ पर इसमें भारत नहीं था। तो कोर्ट के फैसले ने इस 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है। तो कुल मिला जुला करके स्टील और एल्युमिनियम वाला को छोड़कर बाकी जो भी टैक्स लगा था वो सब हटा दिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कल की शेयर मार्केट जो आज की रात वाली होगी, मतलब कि यूएस में तो आज की रात में ही होगा, यहाँ पर इंडिया में तो आज जो है कितना उथल पुथल देखने को मिलता है। ये उथल पुथल कल की इंडियन मार्केट के शेयर मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। खैर आगे जो भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब देखना ये होगा कि भारत का 18% टैरिफ ये घट करके कितना आता है। अब इसको भी देखना होगा एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और आगे क्या निकल करके आती है। हालांकि ये डील तो फाइनल हुई है, लेकिन अभी इसमें भी संशय है, क्योंकि ये डील जो है जिस नियम पर लगाई गई वो नियम ही अवैध हो गया है, रेसिप्रोकल वाला। तो फिर अब देखना होगा क्या होता है। खैर जिनको जिनको कंप्यूटर की ई बुक लेनी है वो जाकर के MZT ऐप से ले सकते हैं। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जाकर ले सकते हैं। कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, ज़बरदस्त ई बुक है, इसको आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।